हाय गाइस, मैं आर मौर्य सर आप लोग को सेकेंड वीडियो विद्युत धारा का लेकर आया हूँ। आपका फर्स्ट वीडियो आपको पढ़ा दिया गया था आवेश क्या है और कूलम्ब्स का नियम। आवेशों के लिए, आवेश पर जो लगने वाला जो बल के लिए जो कूलम्ब्स का नियम था वो आपको पढ़ा दिया गया था। अब उसी से आगे आज आपका नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोग को बना रहा हूँ, जो आप गौर से देखिएगा। कॉपी कलम साथ में ले लीजिए और जब हम पढ़ाते चले आप फैक्ट को नोट करते चलिएगा। हाँ, तो देखते हैं कि आवेश के प्रवाह के लिए किस ढंग के पदार्थ में आवेश प्रवाह करता है और उस पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी आवेश जहां से प्रवाह करता है उसे क्या कहा जाता है ना। उसी के आधार पर आवेशों के प्रवाह के आधार पर जो होता है पदार्थ दो प्रकार का होता है। अब देखिए, आवेशों के प्रवाह के आधार पर पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है चालक पदार्थ और दूसरा होता है अचालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ, क्या ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक पदार्थ से, एक भाग से दूसरे भागों तक पहुंच पाता है। देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश जो है एक भाग से, उनके एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंच पाता है, उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे में समझिए कि ये जो मान ले कि कोई एक पदार्थ है और इस पदार्थ में अगर आवेश को हम प्रवाहित करवा रहे हैं, इस भाग को अगर हम प्रवाह दे रहे हैं तो क्या हो, यहां से चलते चलते यहां तक अगर पहुंच जाए, क्या यहां से चलते चलते यहां तक अगर आवेश पहुंच जाए, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो पदार्थ है चालक पदार्थ है ना। अगर इससे अगर यहां से प्रवाह किए और यहां तक प्रवाह ना हो पाए तो क्या कहलाता है? अचालक पदार्थ। जैसे देखिए, अचालक पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं पहुंच पाता है ना, वैसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश एक भाग से, माने यहां से यहां तक न पहुंच पाता है, तब जाके ऐसे पदार्थ को क्या कहलाता है? अचालक पदार्थ कहलाता है ना। अब इसी प्रकार के अचालक पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं मतलब विद्युत को जाने से रोकने वाले पदार्थ ना। माने हम जहां हैं वहां से दूसरे को पार ना होने दें, तब ऐसे पदार्थ क्या कहलाएगा? विद्युत रोधी पदार्थ कहलाएगा। जैसे में आप देख लीजिए क्या होता है, कांच, रबड़, कपड़ा इत्यादि। अब कांच का हो गया, कांच आप जानते हैं कि धातु एक ऐसा धातु है जो क्या होता है, कांच का विद्युत का कुचालक पदार्थ कहलाता है ना। रबड़ के आप कोई भी वस्तु ले लीजिए, चप्पल ले लीजिए, जैसे आप कहीं भी इलेक्ट्रिक का मरम्मत करते हैं तो आपको सजेशन दिया जाता है कि चप्पल पहनकर ही काम करें या हाथों में रबड़ के दस्ताना पहनकर काम करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि रबड़ जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। यह अपने से होकर आवेश को प्रवाह होने नहीं देता है, अपने से होकर विद्युत को प्रवाह होने नहीं देता है। इसीलिए इसको हम अचालक पदार्थ में कहते हैं। कपड़ा भी क्या होता है? एक अचालक पदार्थ है। यानी कपड़ा में भी अगर एक छोर पर अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें, दूसरे छोर पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाता है। आवेशों का आदान प्रदान यहां से दूसरे जगह तक नहीं हो पाता है। इसीलिए कपड़ा भी क्या है? एक अचालक पदार्थ है। अब देखते हैं विद्युत आवेश, विद्युत धारा के जो विद्युत धारा होता है, तो विद्युत धारा क्या है? अब विद्युत धारा होता है वास्तविक में तो क्या सही में आवेशों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं? तो वास्तविक में ऐसी चीज है नहीं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह नहीं होनी चाहिए या आवेश नहीं, मुक्त आवेश होनी चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या मुक्त आयन होना चाहिए। मुक्त मैंने फ्री में कहीं पर रखा है ना, फ्री में कहीं पर रखा है, तब जाके उसका जब प्रवाह होगा तभी हम उसको विद्युत धारा कहेंगे। अन्यथा ऐसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। जैसे आप जानते होंगे कोई पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ में आप पता है कोई भी पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा पदार्थ है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या होता ही नहीं। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पदार्थ कोई भी हो सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या होता ही है। तो क्या सब में इलेक्ट्रॉन प्रवाह करेगा? ऐसा नहीं। कारण क्या होता है कि सभी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जब कोई भी पदार्थ लेते हैं, चाहे हम कार्बन ले लिए, कार्बन में कोई पदार्थ ले लिया, कार्बन में आपको पता है प्रोटॉन 6 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन से क्या होता है? मुक्त अवस्था में नहीं होता है। अब जब मुक्त अवस्था में नहीं होगा तो अभी कार्बन से ये भी कोई पदार्थ, कोई प्लास्टिक है कार्बन का बना हुआ है, तो क्या इसमें हम
विद्युत धारा देंगे तो यहाँ तो करंट लगेगा, नहीं लगेगा। कारण इसलिए नहीं लगता है कि यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एक परमाणु के नाभिक में होता है ना, परमाणु के नाभिक परमाणु के अंदर में होता है ना, ये फ्री नहीं होता है, बाहर परमाणु के बाहर में होना चाहिए ना। तो परमाणु के बाहर में जब रहेगा तभी जाके क्या करेगा, विद्युत धारा को प्रवाह करेगा, लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है। जैसे आप देखो कोई भी धातुई बॉन्ड बनता है तो आपको पता होगा धातुई बॉन्ड बनता है तो जब भी कोई भी धातु बंध, मान लेते हैं आयरन हो गया, आयरन का मान कुछ परमाणु हो गया, और आयरन के परमाणु में क्या होता है, यहाँ आयरन का धातुई बॉन्ड जब बनता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो क्या होगा, ऐसे रहेगा। यहाँ से अगर +2 है तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर में रहता है, ऐसे घूमते रहता है ना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब यही जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हम आवेश देते हैं इस पर तो क्या करता है, या कोई भी हम अगर धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करना स्टार्ट करता है ना, यही धारा अपने पथ में आगे की ओर बढ़ने लगता है, यही इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने पथ में आगे बढ़ने लगता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से ही क्या कहलाता है कि धारा क्या कर रहा है, बह रहा है, मैंने पदार्थ से क्या विद्युत धारा चल रही है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी आवेश खाली रहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम कह देंगे कि इसे विद्युत धारा प्रवाह होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे आयन अगर जब तक फ्री में ना हो तब हम क्या कहेंगे, इसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अब इसको समझने के लिए हम लेते हैं एक नमक ले लेते हैं, क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, NaCl ले लिए। अब NaCl में देखिए क्या होता है, आपको पता है कि नॉर्मली उदासीन होता है, NaCl क्या होता है, उदासीन होता है, यानी इस पर कोई आयन नहीं होता है। जो हम जानते हैं कि NaCl जब कंपाउंड बन गया तो क्या होता है, उदासीन, इसको हम साधारण नमक कहते हैं। तो आप कभी नमक में देखिए कि जो हम इलेक्ट्रिक का तार अगर डाल देते हैं, दूसरे छोर पर छुएंगे तो क्या हमें विद्युत धारा नहीं महसूस, झटका नहीं लगता है। वजह क्या होता है कि उदासीन ये आयन के फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन अगर इसी नमक को क्या करेंगे, हम एक पानी लिए ना, अब पानी में क्या किए, NaCl को डाल दिए, पानी में क्या किए, NaCl को डाल दिए, तब जाके Na+ में और Cl- में, ये देखिए Na+ में और Cl क्या होगा, माइनस में, Na+ में और Cl- में टूट जाता है। और जब ये टूट जाएगा तो देखिए ये फ्री आयन के फॉर्म में हो गया ना, यहाँ उदासीन था लेकिन जैसे +- आ गया इसी को हम आयन कहते हैं। तो ये जो देखिए आयन के फॉर्म में आ गया। अब ये आयन के फॉर्म में आ गया तब जाके हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो है, अब इसमें अगर करंट डालेंगे, विद्युत धारा डालेंगे और दूसरे छोर पर छुएंगे तब जाके हम विद्युत का झटका महसूस होगा। मतलब क्या, मुक्त जब आयन जब तक ना हो या मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो तब तक क्या होता है, विद्युत धारा किसी से प्रवाहित नहीं होगा। अब जैसे आगे देखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा क्या बना सकते हैं हम ना, विद्युत धारा होता क्या है। तो देखिए विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट ना, विद्युत धारा क्या है, तो कहता किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र से, किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र से एकांक समय में, एकांक मतलब एकांक समय या 1 सेकंड में ना, 1 सेकंड में गुजरने वाले आवेशों को विद्युत धारा करते हैं। क्या गुजर रहा है, आवेश गुजरेगा, आवेश को या इलेक्ट्रॉन को, आवेश गुजरेगा, इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, आयन गुजरेगा। इसी परिभाषा में आवेश लिखा गया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। किसी भी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र से एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों को विद्युत धारा कहते हैं। बात यहाँ पर अनुप्रस्थ क्षेत्र क्या होता है, तो आप देखिए मान के लिए ये लकड़ी, ये कोई भी वायर हो गया, क्या हो गया, ये वायर हो गया। तो वायर का जो ए वाला जो भाग होता है ना, ऊपर वाला भाग, ये क्या कहलाता है, जैसे आप ये देख लीजिए, ये लकड़ी है, लकड़ी का जो ऊपर वाला भाग होता है या फिर वायर का जो ऊपर वाला भाग होता है, तो ये जो भाग हुआ ना, ये वाला, ये गोल वाला भाग को क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ कहा जाता है। अनुप्रस्थ कहा जाता है। तो ये जो भाग होता है यही अनुप्रस्थ कहलाता है। इस क्षेत्र से ही अगर विद्युत धारा, क्या अनुप्रस्थ क्षेत्र से 1 सेकंड में कितना, ये आपका जो दिया हुआ है ऐसे ऐसे ना, ये जो ऐसे ऐसे दिया हुआ गया है, तो इसी से क्या ये आपका जो क्षेत्र हो गया, क्या हो गया, अनुप्रस्थ क्षेत्र। और इससे क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो 1 सेकंड में जितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगा,
1 सेकंड में जितना आवेश है, जितना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसे ही क्या कहते हैं, हम विद्युत धारा कहते हैं ना। 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह को ना, 1 सेकंड में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्र से अब गुजरने वाले आवेशों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मेरे यहाँ समझना, अनुप्रस्थ ये वाला जो टॉपिक जो पॉइंट होता है यही अनुप्रस्थ होता है। दूसरा इसमें एक और परिभाषा आप दे सकते हैं कि आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एग्जांपल में और भी लिख सकते हैं, और में लिख सकते हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या होता है, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। माने लगातार प्रवाह, मतलब प्रति सेकंड अगर आवेश का जब प्रवाह होता है प्रति सेकंड हर एक जगह से क्या होता है, आवेश का लगातार कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, धारा जा रही है, आवेश प्रवाह हुई तो हो रहा है, तो उस प्रकार के आवेशों के प्रवाह को हम क्या कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। अब जैसे इसको कैपिटल आई से सूचित किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। जैसे माना कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, ये अनुप्रस्थ काट आपको बताए थे कि ये वाला जो आपका जो एरिया बनता है, ये जो एरिया बना आपका, ये क्या हुआ, अनुप्रस्थ काट ना। तो इससे क्या हो रहा है, प्रति सेकंड 1 सेकंड में लगातार अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसे क्या मान लेते हैं कि टी समय में कितना, अनुप्रस्थ काट से क्या हो रहा है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है। टी समय में क्या हो रहा है, यहाँ से इस क्षेत्र से, टोटल क्षेत्र से क्या हो रहा है, इस टोटल क्षेत्र से क्या हो रहा है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो कहते हैं चूंकि टी सेकंड में, समय या सेकंड, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, तो टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए 1 सेकंड में क्यू बटा टी, इसलिए क्या कहते हैं, 1 सेकंड में क्यू बटा टी। और इसी को हम क्या कहते हैं, क्यू बटा टी को ही क्या कहते हैं, ये क्योंकि हम परिभाषा पढ़े कि एकांत समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है। देखिए क्यू प्रवाहित होने की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और ये जो मान आया हमारा क्या आया, विद्युत धारा, यही क्या हुआ, विद्युत धारा हुआ ना। ये क्यू बटा टी जो मान आया वो क्या हो गया, विद्युत धारा। तो हम परिभाषा में लिख सकते, फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित जो बराबर फॉर्मूला बनेगा, आवेशों के प्रवाह, क्या हो रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है ना, तो क्या विद्युत धारा जो होता है आवेशों के प्रवाह तथा उसमें लिया गया समय, आवेशों के प्रवाह बटा उसमें लिया गया समय को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और आपको पता है विद्युत धारा को आई से सूचित किया बताए वहां पर, तो आई बराबर क्यू बटा टी, ये आपका फॉर्मूला बन गया। और यहां पर आपके देखिए इसी को हम फॉर्मूला का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, क्यू बराबर आई टी। यानी अगर आवेश पूछ दिया, आवेश का फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो क्या होगा, आवेश बराबर क्या बनेगा, आई टी ना। यानी आवेश का फॉर्मूला बनेगा विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय से क्या बन जाएगा, आवेश बन जाएगा। तो आपको पता है कि यहां पर देखिए, यहां पर आपको बता रहे हैं जैसे मात्रक, अब इसका मात्रक पढ़ना है कि मात्रक क्या हो सकता है। देखिए मात्रक, तो आप देखिए अब हम मात्रक में क्या बता, आवेश की कूलम है, इसको क्या कहते हैं, कूलम कहते हैं। क्यू बटा टी जो हुआ, इसको क्यू बटा टी हुआ, और क्यू बटा टी को क्या क्या है कहेंगे हम, कि क्यू का मात्रक जो होता है कूलम होता है, कूलम होता है, अब टी का मात्रक सेकेंड। अब कूलम बटा सेकेंड को ही, ये कूलम बटा सेकेंड है, ये कूलम बटा सेकेंड जो आपका आया ना, ये कूलम बटा जो सेकेंड आया ना, कूलम बटा सेकेंड को हम क्या कहते हैं, एम्पियर कहा जाता है। इसी को क्या कहता है, एम्पियर कहा जाता है, एम्पियर ना, इसी को क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। कूलम बटा सेकेंड को क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। और देखिए एम्पियर ही क्या हो गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक क्या हो गया, मतलब क्या, ए क्यू बटा टी किसका आया, विद्युत धारा का आया मात्र। विद्युत धारा का अगर मात्रक बनेगा तो क्या बनेगा, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या बनेगा, या तो एम्पियर बोल सकते हैं, नहीं तो ये भी आप बोल सकते हैं कूलम बटा सेकेंड है, कूलम प्रति सेकेंड भी आप विद्युत धारा का मात्रक कह सकते हैं। अब देखिए एसआई मात्रक हो गया, क्या हो गया, ये एसआई मात्रक हो गया। अब इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक। अब सीजीएस मात्रक देखिए क्या होता है, सीजीएस मात्रक में कूलम को क्या बोलता है, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम।
अब बटा में सेकेंड, जो क्या कर सकते हैं, सीजीएस मात्रक जो बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेट कूलम। क्या बनेगा, स्टेट कूलम बटा सेकेंड बनेगा। सीजीएस मात्रक क्या बनेगा, स्टेट कूलम बटा सेकेंड बनेगा ना। अब आपको पता है कि एक स्टेट, देखिए ध्यान दीजिए कि एक कूलम में क्या होता है कि 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम होता है। माने एक कूलम का अगर मान आपसे पूछा जाए, एक कूलम का मान, ये आपको याद कर लीजिएगा, एक कूलम बराबर कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 स्टेट कूलम होता है। ये आपका मान हो गया स्टेट एक कूलम का। तो आपका मात्रक ध्यान दीजिएगा, ऐसा विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और सीजीएस मात्रक स्टेट कूलम प्रति सेकेंड होता है। ऐसा आप ये ध्यान दीजिए। अब देखिए 1 एम्पियर, आपको क्वेश्चन में 1 एम्पियर जो है, अब क्वेश्चन में कई एक बार पूछा जा चुका है कि 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं। तो 1 एम्पियर क्या होता है, तो देखिए एम्पियर बराबर क्या, कूलम बटा सेकंड में विद्युत आवेश के प्रवाह में आया है। तो क्या किसी चालक से एकांक समय में, किसी चालक से ध्यान दीजिए, किसी चालक से एकांक समय में एकांक आवेश प्रवाहित हो, एकांक समय में क्या होता है, एकांक समय में एकांक आवेश ना, एकांक समय में एकांक आवेश जब प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। तो क्या होगा, तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगा। यानी कहने का मतलब है किसी भी कोई चालक पदार्थ है उसमें 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम विद्युत धारा, क्या 1 कूलम आवेश जब प्रवाहित होगा, 1 कूलम आवेश, यानी आपको देखिए दे रहा है कि आवेश कितना होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, और जो आपका जो समय होना चाहिए 1 सेकेंड होना चाहिए, टाइम, यानी 1 सेकेंड में 1 कूलम विद्युत आवेश जो प्रवाहित होगा, तब जाके क्या मानेगा, ये विद्युत धारा का मान 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, यानी 1 कूलम प्रति सेकेंड ना, तब जाके उसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहलाएगा। ये देखिए अब क्या होता है, इसमें कुछ फैक्ट होता है, जैसे विद्युत धारा का मापन, विद्युत धारा के जो हम मापते हैं वो एमीटर या अमीटर, 2 चीज में लिखा जाता है, एमीटर या अमीटर लिखा जाता है। एक ही चीज को दो रूप में लिखा जाता है। विद्युत धारा का मापन एमीटर या अमीटर से करते हैं ना। अब अमीटर जो होता है उसको हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए श्रेणी क्रम कैसे होता है, इसे मान लेते हैं कि ये बल्ब हो गया, ये हमारा परिपथ हो गया, ये परिपथ हो गया, ये यहां से ये यहाँ ये लिखिए गड़बड़ हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स है गया, एक्स परिपथ है, और मान लेते हैं यहाँ पर एक अमीटर जोड़ दिए, तो ऐसे एक्स वाई हमारा परिपथ हो गया, एक्स वाई परिपथ हो गया, तो क्या करेंगे, ये यहाँ बल्ब लगा हुआ है, तो यहाँ जो ऐसे सब श्रेणी क्रम में, मतलब श्रेणी क्रम इस रूप में होता है, अगर श्रेणी क्रम का अगर तार कहीं कट जाए, धारा प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। मतलब इस प्रकार से अगर हम कहीं परिपथ में हम क्या लगाते हैं, श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ते हैं, जिससे हमारा धारा का मान ज्ञात होता है। अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, एक अदिश राशि है। मतलब मात्रक आप पढ़े होंगे, राशि पढ़े होंगे, राशि में क्या होता है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि ना। तो विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। यहाँ ध्यान देने की बात है, आपको पूछता है एग्जाम में कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। कारण क्योंकि ये जो है डायरेक्शन फॉलो करता है ना, लेकिन क्या होता है, योग सदिश का जो योग का नियम जो होता है वो ये फॉलो नहीं कर पाता, इसके वजह से क्या होता है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होता है। देखिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या होता है, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। लगातार प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अब इसे कैपिटल आई से सूचित किया जाता है ना। जैसे माना कि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से, कोई भी अनुप्रस्थ काट वाला जो एरिया हुआ, इस चालक के अनुप्रस्थ काट से क्या होता है, टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहा है।
टी समय में कुछ भी हो सकता है। तो टी समय में अगर क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो चूंकि टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, क्यू बटा टी। 1 सेकंड में क्या होगा, क्यू बटा टी। और यही जो फॉर्मूला बना क्यू बटा टी, इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए विद्युत धारा का इसी को हम फॉर्मूला बेस्ड लिखे जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि विद्युत धारा बराबर आवेश, प्रवाहित आवेश बटा लिया गया समय, यानी इसको कैपिटल आई से सूचित करते हैं। तो आई बराबर क्यू बटा टी, ये आपका फॉर्मूला हो गया, ये आपका वीवीआई फॉर्मूला हो गया। इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पर आता है, आपको सोल्व करवाएंगे इसमें न्यूमेरिकल। अब देखिए क्यू बराबर, इसी को हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। इससे भी आपको क्वेश्चन बनाने को मिल सकता है। आवेश बराबर क्या होगा, विद्युत धारा गुना समय। अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है। अब विद्युत धारा का मात्रक ध्यान देंगे, एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, क्यू अपॉन टी, यानी क्यू को जो मात्रक होता है, क्यू यानी कूलम, कूलम हो गया मात्रक हो गया, समय का सेकेंड। अब कूलम प्रति सेकेंड को ही क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया, एम्पियर हो गया। और सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक, कूलम को हम सीजीएस में स्टेट कूलम कहते हैं, सेकंड को सीजीएस में सेकंड ही कहा जाता है। तो विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, स्टेट कूलम प्रति सेकंड। अब आगे पॉइंट देखिए, एक कूलम में जो होता है, कूलम बड़ा मात्रक है, एक कूलम में क्या होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। ये आपको ध्यान दीजिएगा। अब बात होती है 1 एम्पियर। अब क्वेश्चन आप में पूछा जाता है एग्जाम में कि आप 1 एम्पियर से क्या समझते हैं, तो ध्यान दीजिए, किसी चालक में, कोई भी चालक पदार्थ हो गया, किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है। 1 सेकेंड में क्या होता है, 1 कूलम आवेश अगर प्रवाहित होगा तो उसे विद्युत धारा को 1 एम्पियर समझा जाएगा। मतलब तब हम क्या समझेंगे कि 1 सेकंड में 1 कूलम विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, तब हम समझेंगे कि उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यानी आपको दिया गया है आई बराबर क्या आया, 1 एम्पियर आया। अब विद्युत धारा का जो मापन किया जाता है अमीटर से किया जाता है। मैंने कोई यंत्र होता है ना, मापने के लिए यंत्र होता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए हमेशा अमीटर का उपयोग करते हैं ना। अमीटर को जो परिपथ में क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये आपको आज तक के लिए आज इतना ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब अगले दिन के लिए नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।